टाइटल: माफी, कमजोरी या तकात। कभी आपने किसी को दिल से माफ किया है? वो माफी जो जुबान से नहीं, अंदर से दी जाती है। वो माफी जो देना आसान नहीं होता, क्योंकि दर्द लफ्जों से नहीं, रवाइयों से लगता है। जिंदगी में हम सबको कभी न कभी ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें तोड़ देते हैं, कभी अपने अल्फाज से, कभी अपनी खामोशी से, और कभी अपनी बेवफाई से। और फिर लोग कहते हैं माफ कर दो, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि माफ कैसे किया जाता है। सच ये है, माफ करना एक फैसला नहीं, एक प्रोसेस है। ये एक दिन में नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। सबसे पहला कदम होता है ये तस्लीम करना कि आपको दर्द हुआ है। अक्सर हम अपने दर्द को इग्नोर करते हैं, खुद से कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर वो दर्द जमा होता रहता है। माफी की शुरुआत तब होती है जब आप अपने दर्द को महसूस करते हो, उसे समझते हो। फिर आता है दूसरा कदम, ये समझना कि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। लोग गलतियां करते हैं, कभी जानबूझकर, कभी अनजान में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी हर गलती को बर्दाश्त किया जाए। यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात समझनी ज़रूरी है। माफ़ करना और दोबारा उसी इंसान को मौका देना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। आप किसी को माफ़ कर सकते हो, लेकिन उससे दूर रहना भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि माफ़ी का मतलब यह नहीं कि आप दोबारा टूटने के लिए तैयार हो जाओ। तीसरा कदम, अपने आप को आज़ाद करना है। सोचिए, जब आप किसी से नफ़रत रखते हो, तो असल में आप उस इंसान को नहीं, खुद को सज़ा दे रहे होते हो। वो इंसान शायद अपनी ज़िंदगी में खुश हो, लेकिन आप अपने दर्द के साथ फंसे रहते हो। माफ़ी देना दूसरों के लिए नहीं होता, ये अपने सुकून के लिए होता है। जब आप माफ़ करते हो, तो आप अपने दिल का बोझ हल्का कर देते हो। और सबसे मुश्किल कदम, खुद को माफ़ करना। कभी कभी हम दूसरों से ज़्यादा खुद से नाराज़ होते हैं। मैंने उस पर ट्रस्ट क्यों किया, मैंने इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी। लेकिन याद रखिए, उस वक्त आपने जो किया, अपनी समझ के मुताबिक बेस्ट किया। खुद को दोष देना बंद करो, खुद को माफ़ करो, क्योंकि जब तक आप खुद को माफ़ नहीं करोगे, तब तक आप किसी और को भी सच में माफ़ नहीं कर पाओगे। आखिर में बस इतना याद रखो, माफ़ी कमज़ोरी नहीं होती, माफ़ी एक ताकत होती है जो हर किसी के पास नहीं होती। लेकिन माफ़ी के साथ बाउंड्रीज रखना, ये समझदारी होती है। तो माफ़ करो, लेकिन खुद को मत भूलो। छोड़ दो, लेकिन सबक ज़रूर याद रखो। और आगे बढ़ो, क्योंकि आपका सुकून सबसे ज़्यादा ज़रूरी